एक गरीब परिवार से आया हूं, गरीबी को जीकर यहां आया हूं, इसलिए जानता हूं कि सरकार के इन प्रयासों ने कितने सारे बैरियर्स को तोड़ने का काम किया है। माइंडसेट में ये परिवर्तन देश के भीतर ही नहीं, बाहर भी आया है। पहले आतंकी हमला होता था तो हमारी सरकारें दुनिया से अपील करती थी कि हमारी मदद करिए, विश्व मत बनाने के लिए जाना पड़ता था, आतंकियों को रोकिए। हमारी सरकार में आतंकी हमला हुआ तो हमले का जिम्मेदार देश दुनिया भर से खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता है। भारत के एक्शन ने दुनिया का माइंडसेट बदला। 10 साल पहले दुनिया सोचती थी कि भारत क्लाइमेट एक्शन के संकल्पों में बाधा है, एक रुकावट है, नेगेटिव है। लेकिन आज भारत दुनिया के क्लाइमेट एक्शन के संकल्पों को लीड कर रहा है, अपने टारगेट को समय से पहले हासिल करके दिखा रहा है। आज माइंडसेट बदलने का प्रभाव हम स्पोर्ट्स की दुनिया में भी देख रहे हैं। लोग खिलाड़ियों को कहते थे, खेल तो रहे हो लेकिन कैरियर में क्या करोगे, नौकरी का क्या करोगे। सरकारों ने भी खिलाड़ियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया था। ना उनकी ज्यादा आर्थिक मदद होती थी और ना ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता था। हमारी सरकार ने इस बैरियर को भी हटाया। अब आज एक के बाद एक टूर्नामेंट में हमारे यहां मेडल्स की बारिश हो रही है। फ्रेंड्स, भारत में सामर्थ्य की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा और रियल बैरियर रहा है गरीबी का। गरीबी को स्लोगन से नहीं, सॉल्यूशन से ही लड़ा जा सकता है। गरीबी को नारे से नहीं, नीति और नीयत से ही हराया जा सकता है। हमारे यहां पहले की सरकारों की जो सोच रही, उसने देश के गरीब को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ने दिया। मैं मानता हूं, गरीब में खुद इतना सामर्थ्य होता है कि वो गरीबी से लड़ सके और उस लड़ाई में जीत सके। हमें उसे सपोर्ट करना होता है, उसे मूलभूत सुविधाएं देनी होती है, उसे एम्पावर करना होता है। इसलिए हमारी सरकार ने इन बाधाओं को तोड़ने के लिए गरीब को एम्पावर करके उस काम को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में लिया। हमने न सिर्फ लोगों का जीवन बदला, बल्कि गरीबों को गरीबी से उबरने में मदद भी की। इसके परिणाम आज देश स्पष्ट देख रहा है। और अभी शोभना जी बता रही थी, सिर्फ 5 वर्षों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 13 करोड़ लोगों ने अपनी गरीबी के बैरियर को तोड़ा और देश के नियो मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। साथियों, भारत के विकास के सामने एक बहुत बड़ा रियल बैरियर रहा है परिवारवाद और भाई भतीजावाद का। वही आदमी आसानी से आगे बढ़ पाता था जो किसी खास परिवार से जुड़ा हो या फिर किसी शक्तिशाली आदमी को जानता हो। देश के सामान्य नागरिक की कहीं कोई पूछ नहीं थी। चाहे खेल हो, विज्ञान हो, राजनीति हो या पद्म सम्मान हो, देश के सामान्य मानवी को लगता था कि अगर वो किसी बड़े परिवार से नहीं जुड़ा है तो उसके लिए सफल होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन आपने बीते कुछ सालों में देखा है कि इन सभी क्षेत्रों में देश का सामान्य नागरिक अब एम्पावर्ड और एनकरेज फील करने लगा है। अब उसे इसकी चिंता नहीं होती कि उसे किसी ताकतवर आदमी के यहां चक्कर लगाने होंगे, उसकी सहायता लेनी होगी। यस्टरडेज अनसंग हीरोज आर कंट्रीज हीरोज टुडे। फ्रेंड्स,
भारत में वर्षों तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे विकास के रास्ते में एक बड़े और रियल बैरियर के समान रही है। हमने इसका समाधान निकाला है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग ड्राइव शुरू हुई। आज देश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे आपको भारत की स्पीड और स्केल का अंदाजा लगेगा। साल 2013-14 में हर दिन 12 किलोमीटर हाईवे बनते थे। मेरा सेवा काल शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूं। 22-23 में हमने लगभग प्रतिदिन 30 किलोमीटर हाईवे हर दिन बनाए हैं। 2014 में देश के 5 शहरों में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी थी। 2023 में देश के 20 शहरों में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी है। 2014 में देश में करीब 70 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स थे। 2023 में यह संख्या लगभग 150 तक पहुंच गई है, यानी यह आंकड़ा डबल हो गया। 2014 में देश में करीब 380 मेडिकल कॉलेज थे। 2023 में हमारे पास 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 2014 में ग्राम पंचायतों तक सिर्फ 350 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था। सिर्फ 350 किलोमीटर। 2023 तक हमने करीब 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर बिछाकर ग्राम पंचायतों को जोड़ा है। 2014 में 55% गांव ही पीएम ग्राम सड़क योजना से जुड़े थे। हमने 4 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर यह आंकड़ा 99% तक पहुंचा दिया है। 2014 तक भारत में करीब 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। ध्यान से सुनिए, 70 साल में 20,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन, जबकि हमारी सरकार ने 10 साल में करीब 40,000 किलोमीटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। ये आज के भारत की स्पीड है, स्केल है और भारत की सक्सेस का प्रतीक है। साथियों, बीते वर्षों में हमारा देश कुछ परसीव्ड बैरियर्स से भी बाहर निकला है। एक समस्या हमारे यहां पॉलिसी मेकर्स, हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के दिमाग में भी थी। वो ये मानते थे कि गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती। अनेक सरकारों ने भी इसे ही मान लिया और इसके कारण देश को राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही मोर्चों पर मुश्किलें बढ़ने लगी। लेकिन हमने गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स को एक साथ ला करके दिखाया है। आज सब ये स्वीकार कर रहे हैं कि गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स भी है। हमारी बेहतर आर्थिक नीतियों ने देश में तरक्की के नए रास्ते खोले हैं। इससे समाज के हर वर्ग का जीवन बदला और इन्हीं लोगों ने हमें इतना बड़ा बहुमत देने के लिए स्थिर सरकार के लिए वोट दिया। चाहे जीएसटी हो, चाहे बैंकिंग क्राइसिस का समाधान हो, चाहे कोविड संकट से निकलने के लिए बनाई गई नीतियां हो, हमने हमेशा उन नीतियों को चुना जो देश को लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दे और सिटीजन्स को लॉन्ग टर्म फायदे की गारंटी दे।